खड़ी हुई बहनें भी हाथ ऊपर करेगी, दोनों हाथ ऊपर करो और देश की नारी जोर से बोल, और बोल मेरी बहन। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। क्यों आता हम लोगों के लिए झुग्गी हमारा भी, हमारी झुग्गी है, अपनी झुग्गी है हमारी, तो हमारा एक महीने में आया तो 4000 रुपये बिल, अगले महीने आया 3000, फिर आया 2500, फिर 3000, मतलब ऐसे भी लाता हूँ। क्यों आता झुग्गी वालों के लिए भी इतना बिल? जब बोले रखा है कि झुग्गी वालों के लिए फ्री है झुग्गी लाइट, तो क्यों आता है हम लोगों के लिए? गरीब आदमी। तो क्या आप लोग यहाँ आए, क्या लगता है कि आपको यहाँ की समस्या हल हो जाएगी? आए तो हम लोग अपनी आवाज़ देने के लिए, अब जैसे उन लोगों को ठीक लगे, हम तो यही चाहते हैं, हम अपनी इसलिए आए, हम इसलिए आए कि हमारी आवाज़ जनता लो जाए, केजरीवाल लो जाए, सरकार तक जाए हमारी आवाज़ कि हमारे लिए कोई ना कोई योजना निकाले। कोई न कोई योजना निकालनी चाहिए, क्योंकि महिला हैं और महिला की रसोई का भी देखते हैं। क्या लगता है कि मैडम ये आप लोग यहाँ आए कि आपकी समस्या का समाधान होगा? होगा, जब आए तो होगा, जरूर होगा। लेकिन मोदी जी के कान पे कोई जू नहीं रेंगती है, अभी तक सिलेंडर के पैसे डाउन नहीं करे हैं। मोदी जी के कान पर जब जूआ रेंगेगी ना, जब मोदी जी हारेंगे सब जगह से सही जुआ रेंग जाएंगे, एक बार में नहीं रेंगेंगे, धीरे धीरे रेंगेंगे। लेकिन अब तो कहाँ आ रहे हैं, वो तो जीत कर आ रहे हैं। जीतकर कितनी बार जीतेंगे? एक दिन तो हारेंगे ना, और बार तो नहीं जीतेंगे। ये बताओ, सत्ता बार बार हाथ में नहीं रहता, सत्ता पलट भी जाता है, सत्ता दूसरे पे भी चला जाता है। नहीं तो केजरीवाल भी तो ऐसे ही जीत के आए ना, बिजली पानी फ्री कर दिया और अभी तक सिलेंडर के दाम तो फ्री करे नहीं है। जो महिलाएं आए दिन उनके, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे एमपी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उनके वोट बिना सरकार नहीं बनती है। लेकिन सरकार ने कुछ स्कीम कागजों में निकालती है जो इन तक नहीं पहुंच पाता है। हमारे घरेलू कामगार रहने बिल्कुल अदृश्य है, उनको सरकार काम की पहचान दे ही नहीं रही है। तो हमारी आज की मुख्य मांगे यही है कि जहाँ पे काम करते हैं उस कार्यस्थल को मान्यता मिले कि ये भी उनका कार्यस्थल है। दूसरा मांग हमारा है कि उनको न्यूनतम मजदूरी मिले, ताकि सरकार ने एक शेड्यूल बना रखा है कि स्किल, अनस्किल्ड और सेमी स्किल, तो उनको किस कैटेगरी में लाना चाहती है सरकार, वो सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हम इस कैटेगरी में ला रहे हैं। उसके बाद में सामाजिक सुरक्षा, जैसे रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए ही चाहिए, सरकार किसको भी दे रही है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। तो रोड पे रहती हैं, तंबू तान के रहती हैं, उनके साथ कितनी हिंसाएं होती है। तो सरकार के लिए से हमें नहीं, मोदी सरकार तो आपको प्रॉपर सभी दे रही है, राशन फ्री दे रही है और रोटी कपड़ा वो बराबर दे रही है। वो तो मकान मालिकों को मिलता है, मकान मालिकों को मिलता है, किराएदारों को तो कोई सुविधा मिलता ही नहीं है, ना राशन कार्ड होता है, ना कुछ, ना बिजली बिल हमारी मिली, किराएदारों को तो कुछ भी मिली नहीं है। 10 रुपये बिजली देना पड़ता है दुकान वाली को। अगर बोले कि आप लोगों को। मेरा नाम कमला है। आप कहाँ से आई हैं? मैं न्यू अशोक नगर से आई। कहाँ से? न्यू अशोक नगर से। न्यू अशोक नगर से क्या समस्या लेके आई हैं आप? हम समस्या ले आई है, हम ड्यूटी में काम करती है, डोमेस्टिक बर्तन हो, ड्यूटी में काम करती है और ड्यूटी में कोई इज्जत नहीं मिलता है जी, इज्जत नहीं मिलता है। देखो, एक दिन छुट्टी करके हम लोग आती है, देखो काम से हटा देती है, काम से हटा देते हम लोग बोल के आना पड़ता है। और हम लोगों को देखो वेतन सही नहीं मिलती है, और खाना पीना के तरफ भी वो बोलती है आपके बर्तन अलग दूंगा, अलग देती है, तो और बोलती है तुम्हारा बोलते हैं जब मैडम जी देखो आप तो 1500 रुपये काम के दे रहे, तो हम लोग को 2000 रुपये दे दो, बोला काम से आप हटा दो, दूसरों को लगा लेते हैं। और जो हमारा जो बाहर निकलते हैं तो हमारा छेड़खानी हो जाता है, तो हमारा तो मालिक नहीं है, वो भी नहीं है, हमारे लिए जो काम करेगी वो भी है ही नहीं। आगे आ जाओ। हमारे लिए जो हम जब छेड़खानी हो जाएगी तो पुलिस के पास जाएगी, तो पुलिस वाला भी बोलते हैं हम लोग पता नहीं। पानी हमको बत्ती तो बहुत कुछ हाँ, दिल्ली में तो सुविधा कर रखी है, खैर के हाँ, नहीं है। हम काम
करते हैं, वही घरेलू योजना में काम करते हैं। अपने जल्दी जल्दी अपने बच्चों का काम करके जाते हैं और उसके बाद में फिर उनका काम करते हैं। थोड़ा देर अगर 10 मिनट भी लेट हो गए तो वहाँ सुननी पड़ती है। और काम जो हमारे 4 तय हुए हैं तो हमें 10 काम मिलते हैं वहाँ करने के लिए। फिर भी अगर हम देख रहे हैं टाइम कि हमारी टाइम पे उस टाइम पे सैलरी मिलेगी, उसमें भी 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा था, तब भी हम नहीं सोचते। राशन हम पे नहीं है, हमें राशन नहीं मिलता, ना हमारा कार्ड सही हो रहा है, नहीं मिलता। कैसे परेशानी कब तक लग, बच्चों का समाधान हम कैसे करें, कहाँ कमाने वाले हैं, उनका कारोबार नहीं है, बच्चे कर रहे हैं कोशिश बच्चों को पढ़ा लिखाने मजदूरी करके हम, तो बच्चों को काम नहीं है, कैसे मतलब आगे चलें। ठीक है, देखिएगा आप देख रहे हैं बहुत तादाद के अंदर ये सभी घरेलू महिलाएं, कोई भी अच्छी घर से नहीं है, सब कामगार महिलाएं घरों के अंदर काम करती हैं। लेकिन अपनी मांग को लेकर यहाँ आए हैं कि भाई जो हम घरों में काम करते हैं, अगर एक दिन हम छुट्टी कर लेते हैं तो हमें निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो इन सब समस्याओं के लिए हमारे बीच में आई हैं। ये हमारे लिए सुविधाएं होनी चाहिए, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। हम मजबूरी में काम पे निकले हैं, हम पैसे वाले हो तो क्यों निकले? कोई बोली हमारी। मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरैया है। हाँ, कहाँ से आए हो? सुंदर नगरी से। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम सब साथ रहेंगे तो ये हिंदू और मुसलमान का क्या मतलब आता है? जब हमें काम मिलता है तो कहते तुम मोमडन हो तो तुम्हारा काम नहीं है। मुसलमान हम हिंदू मुसलमान सब एक है और हमें काम क्यों नहीं दिया जाता है? काम मतलब यहाँ पे भी काम के बारे में हिंदू मुस्लिम होता है, हाँ जी, वोटों में भी होता है हिंदू मुस्लिम और कामगार में भी। हाँ, वोट में जब हम हमारी तो वोट भी काट ली जाती है। अगर मुसलमान है तो उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ये बोल देंगे ये बात सही है, नहीं सच है, हम सब हम एक है, तो फिर हमें हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब है? ऐसे ही बोल मैं ये कहना चाहती हूँ। तो आप यहाँ लोग आए हैं तो किस लिए आए हैं, क्या डिमांड है? हमारे जैसे काम, हम काम के लिए ही आए हैं, हमें काम दिया जाए, लेकिन मांगों के मतलब मुस्लिम का नहीं किया जाए। हम सब साथ हमें काम करेंगे। मुसलमान है तो भाई हिंदू लोगों को काम दे देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे, और कभी कहीं कहीं हिंदुओं को काम नहीं देंगे, मुसलमानों को काम दे देंगे। मैं गोकलपुरी संजय कॉलोनी से आई हूँ, मेरा नाम रचना है और मैं घरेलू कामगार भी। ऐसा मत करो ना, बोलते दो ना। काम करने के लिए जाते हैं वहाँ छुट्टी वगैरह कुछ नहीं देते, और हम लोगों को कम से कम 4 छुट्टी महीने की मिलनी चाहिए, हमें 4 छुट्टी मिलनी चाहिए। अरे बाबा, और कहीं भी काम करने जाओ तो चुप करो ना, कहीं 1200 कहीं 700 कहीं 800 रुपये देते हैं। तो हम लोगों को कम से कम पूरी तनख्वाह तो दे जितनी हम लोगों को चाहिए। ये थोड़ी ना कोई 1500 दे, कोई 2000, कोई 700, कोई 500, कोई काम का कोई मतलब है नहीं, तो काम पूरा लेते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना है, मैं गोकलपुरी संजय कॉलोनी से आई हूँ। नहीं तो आपको जब राशन फ्री मिल रहा है, गेहूँ चावल फ्री मिल रहे हैं, बिजली फ्री मिल रही है, हम लोगों को ना बिजली का बिल राशन के लिए बोलते हैं। हम लोगों ने 2-3 साल 2015 में राशन कार्ड अप्लाई किया, तभी बन के भी नहीं आया। बिजली का बिल हम लोग जब में रहते हैं, बिजली का बिल दबा के बिल आता हमारा 4000, 5000, 3000 रुपये हर महीने बिल आता हमारा। और केजरीवाल जी कह रहे थे कि बिजली फ्री है झुग्गी वालों के लिए, तो झुग्गी वालों के लिए जब फ्री। आइए और जानकारी लेते हैं कि यहाँ बहुत सारी महिलाएं यहाँ आई हैं, अलग अलग राज्य से आई हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम परवीन निशा है। आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण है आपका यहाँ आने का? घरेलू कामगार बहनें जो हैं जी, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, कोई पैसा उनका नहीं है, कोई वेतन के लिए कोई भी मांग नहीं है, उनकी मांग करने आए हैं। घरेलू महिला है, मतलब किससे वेतन मांगना चाहती हैं? सास ससुर से या देवर जेठ से? नहीं सास ससुर से, नहीं देवर जेठ से, जो हाँ। उनका हक है अपना तो वो तो पूरा होना चाहिए। कोई छुट्टी नहीं, दूसरों के घर जा रही है, काम कर रही है, बहनों को परेशानी भी होती है बहुत ज्यादा। तो क्या वेतन होना चाहिए आपका? जैसे 4 छुट्टी मिलनी चाहिए महीने में, वो नहीं मिलती है। घरों में काम करते हैं, थोड़ा छुट्टी की बोलो तो क्यों चाहिए छुट्टी? छुट्टी कर देंगे तुम्हारी हिसाब ले जाओ। 4 बार जाते हैं, जब 4000 रुपये देती, सुबह बुलाएंगे 8 बजे, फिर 2 बजे
भाई जो आप काम करते हैं उसका तो पैसा मिलता है ना आपको? 4,000 रुपया 4,000 रुपये में मिलता है। हाँ। करने के बाद फिर बोलती है छुट्टी कर देंगे, और आज छुट्टी करनी तो कह रही है अब मत आना। बताओ, ये वाली बात गलत है ना? हमारा भी तो कोई कानून होना चाहिए। यूज मत करो क्योंकि इन्फेक्शन होगा। कैसा इन्फेक्शन? जैसे वो वॉश यूज करते थे का उन्हें इन्फेक्शन है, उनको नहीं फैलेगा। हम लोग जाएंगे तो क्या हम लोग से इन्फेक्शन फैल जाएगा? क्या हम इंसान नहीं है? या हम अलग दुनिया से आए हैं? हमारे लिए एक अलग को बनाया जा रहा है, बैठने के लिए अलग। क्या तुम वो बैठे ऊपर बैठ रहे चेयर पर, तो तुम नीचे बैठो? क्या तुम एक काम वाले आया बाई नौकरानी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है? क्यों? हमारा नाम नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, तो हमें भी एक नाम से बुलाओ। हमारा भी एक पहचान है, हमें भी एक पहचान दो। तो इसीलिए हम सरकार से मांग करें कि हमारा भी पहचान हो, न्यूनतम मजदूरी हो, 4 छुट्टियाँ हो हफ्ते में, तो हम भी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। जो डेली बेस पर जाते हैं काम करने के लिए, इतना सारा काम करते हैं, तो थोड़ा हरासमेंट थकान हो जाते हैं, तो वो भी अपना आराम करने के लिए भी मिले हफ्ते में। फिर उसके बाद हमारा PFSI होना चाहिए, PF और ESI भी होना चाहिए। PF इसलिए होना चाहिए कि जैसे हमारे कभी काम पड़ती है, बाई चांस पीछे आगे चलते भविष्य में किसी चीज़ का जरूरत पड़ती है, कुछ हमें लेना है या कुछ बच्चों को जैसे हमें भाई बहनों को अपने नया एजुकेशन देना है, उसके लिए हमारा पैसा सिक्योर है कि आगे चलकर हम भविष्य में लगा सकें पैसा। ये सब इसलिए होना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है आके हम प्राइवेट में जा करके दिखा सकें। सरकारी में जाओ तो बहुत 2 रुपये यूनिट लेते हैं हम लोगों को। कौन बोलती है? हम लोगों का सरकारी भी फैट है, हम लोग का तो अपना दुकान में है, तो आप हम लोगों को क्यों नहीं देती है? आप 10 रुपये यूनिट देते थोड़ा कम ना, लड़ाई करने चले जाए। और भी भाई जो लॉकडाउन का पैसा है वो लोग देखो, हम लोग आधा कितना दिनों से कमाई नहीं है इधर, जब लॉकडाउन का कमाई कम है, तो लॉकडाउन का पैसा मैंने आधा दिया था और आधा मैंने कंपनी से माफ करवाऊंगा। कंपनी क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे घर में जाकर बेइज्जती करेगी। क्यों नहीं पैसा देगी? जब बेइज्जती करेगी क्यों नहीं पैसा दे सकती? ऐसे बोल दिया हम कंपनी। आप तो युवा हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं एक युवा हूँ, मैं भी एक डोमेस्टिक वर्कर हूँ, पेशेंट केयर करने जाते हैं। पेशेंट केयर करने जाते हैं। हाँ। तो वहाँ पर भी हमारे साथ भी होता है कि जैसे भी पेशेंट केयर करने जाते हैं, पेशेंट केयर तो कर रहे हैं, बट हमारे जो सुरक्षा होना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो हमें वेतन मिलना चाहिए, 12 घंटे काम लेके 8,000 9,000 देते हैं हमें। तो फिर हमारा भी एक होना चाहिए, जैसे कि वहाँ पर पानी एक गिलास है, एक गिलास में पानी नहीं, जैसे अपना गिलास अलग होता है हमारे लिए अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे लिए अलग कर देते हैं, और जो वॉशरूम है वॉशरूम भी यूज नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी वॉशरूम चालू होगी जब हम लोग बनाएंगे, नहीं बनाते हैं, मना कर देते कि बंद है आगे से। अच्छा, जहाँ आप काम करने जाते हैं वहाँ आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमें हर चीज़ के सामने, हर चीज़ के सामने जेंट्स होते हैं, वो लोग कहते हैं हमारे टॉयलेट में मत जाइए, लेडीज से बोलते हैं हमें टॉयलेट मत चाहिए, बिस्तर पे बैठे हम लोग को वहाँ से मना कर दिया जाता है कि अपने तुम लोग अलग हो, आपके कपड़ों से हमारी गंदगी आएगी। हम लोग खाना ही बनाते हैं, उसी हाथ से तो बनाते हैं हम लोग, फिर भी हमें दिक्कत होती है। कई बार देखा गया है कि जो कामगार जो महिलाएं जो घरेलू घरों में काम करती हैं वो भी कहीं बदतमीजी करती हैं कि वो खाने के हाथ भी उठा देते हैं, कहते हैं अच्छा नहीं बना है, फेंक के मारते हैं, किसी के मुंह पे भी कर देते हैं। हम लोग हर चीज़ का सामना करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो क्या लगता है कि आज जो आप लोग यहाँ आए हैं आपकी समस्या का समाधान होगा? यस सर, क्यों नहीं होगा। हम लोग लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो लड़ते लड़ते कभी ना कभी तो हमारा समस्या का हल तो कभी ना कभी निकलेगा ही निकलेगा, चाहे कैसे भी करके निकले। हम लोग जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक हमारा कोई हल निकले ही नहीं सकता। नहीं, आजकल के नेता तो ऐसे हैं कि भीड़ दिखा के सिर्फ वो अपनी रोजी रोटी सेकते हैं और वो अलग हो जाते हैं, फिर जो लोग आते हैं वो अपने फिर इधर उधर की ठोकरें खाते हैं। इसलिए तो हमने एक संगठन बनाया है, अपने घरेलू कामगार बहनों का अपने यूनियन बनाया है। हाँ। कि हम यूनियन के जरिए आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। हाँ। सरकार को जब वोट आता है ना, तो सरकार सबसे वोट लेती है, अपना काम सरकार निकालती है। हाँ। जबकि यही नागरिक होते हैं वोट देने वाले। अगर ये वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेगी। बड़ी विडम्बना है कि खाना आप लोग बनाते हैं, झाड़ू पोछा आप करते हैं, और सारा काम करने के बाद में यदि आप उनकी प्लेट को भी छू लेते हैं तो आपको कहते हैं भाई तू नौकरानी अपनी औकात में रह, बेइज्जत करके आपको बेइज्जत किया जाता है। जी,
तो इसीलिए हम ना सरकार से एक समुचित कानून की मांग कर रहे हैं जी। कि ऐसा घरेलू कामगारों के लिए सरकार एक समुचित कानून बनाए जिसमें उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, जैसे कि ESI PF मिले और कम से कम हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं जैसे रोटी कपड़ा मकान तो उनको चाहिए। उसके बाद में जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको रोड पे जाते हैं, बेटा हम उनको रोटी नहीं देते हैं। पूरा जिंदगी पूरी जवानी काम करती है घरेलू कामगार बहनें और जब बुढ़ी होती हैं तो रोटी के लिए परेशान हो जाती हैं। तो उनके लिए कम से कम पेंशन भी होनी चाहिए कि आप अब 60 साल के हो गए हो, आप घर में बैठ रहे हो। नहीं, पेंशन तो सरकार ने बांध रखी है कि भाई 60 साल होने के बाद आपको पेंशन मिलेगी, जिसे वृद्धा पेंशन कहा जाता है। ऐसे तो सरकार ने अब वो भी पेंशन नहीं दे रही है, वृद्धा पेंशन सरकार ने बिल्कुल दे ही नहीं रही है। नहीं दे रही है? नहीं दे रही है, बिल्कुल उन्होंने बंद कर रखा है। विधवा पेंशन बंद भी कर दिया। विधवा पेंशन बंद कर दी है। वृद्धा पेंशन वो तो का नहीं बनता है विधवा पेंशन। विधवा पेंशन को बंद हुए 3-4 साल हो चुके हैं। नहीं, विधवा पेंशन चल रही है, वृद्धा पेंशन हाँ। वृद्धा पेंशन बंद हो चुके 3-4 साल हो चुके हैं बंद हुए। तो वो तो बैठे घर में कहते हैं कि हमारी विधवा वाली बनवाओ, पर नहीं बनती। कोशिश करते तो कह रहे अभी बंद है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.